कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन नई दिल्ली और पीपल्स इनिशिएटिव लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव लखनऊ में, जिस प्रोजेक्ट को कंसीव और डिजाइन किया है डॉक्टर आर श्रीधर, श्री आलोक वर्मा जी और श्री अरविंद नारायण मिश्रा जी ने। रेडियो कोऑर्डिनेटर हैं अरविंद नारायण मिश्रा जी और प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर हैं कुश त्रिपाठी। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं एक बार आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और सपोर्ट करने के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच में कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की मदद और सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से नंबर रिपीट कर देती हूँ, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567। इस नंबर पे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम्स से लेकर लीगल गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट और बुजुर्गों के शोषण के केस में डायरेक्ट इंटरवेंशन और निराश्रित बुजुर्गों को रेस्क्यू कराने तक सभी प्रकार के सपोर्ट के लिए कॉल किया जा सकता है। अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। मैं हूँ तृप्ति और ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं अनुभव लखनऊ। आज हमारे साथ हैं शर्मिष्ठा शर्मा जी। शर्मिष्ठा जी ने ज़िंदगी में क्या क्या कर गुजरी, अभी जब ये खुद ही सब देखती होंगी तो थक जाती होंगी या खुश हो जाती होंगी कि थकान के बावजूद भी एक संतुष्टि का भाव मन में होगा कि उन्होंने लखनऊ में महिलाओं की पत्रकारिता में एक तरह का इतिहास सृजित किया है स्वयं अपनी लेखनी से, अपनी मेहनत से। 10-15 साल तक टाइम्स ऑफ इंडिया में रहीं, फिर लखनऊ टाइम जब शुरू हुआ 20 ईयर्स, फिर जब लखनऊ टाइम शुरू हुआ उसमें उन्होंने काम किया और फिर उसके बाद दैनिक जागरण ने जब एक इंग्लिश में नया एक प्रयोग करने की सोची तो शर्मिष्ठा जी को डेजिग्नेट किया है उसका फाउंडर, और उन्होंने पूरा एक कॉन्सेप्ट ये डेवलप किया कि कैसे हिंदी अंग्रेज़ी आम भाषा में एक अखबार निकाला जा सकता है। वो पहला प्रयोग था उत्तर प्रदेश में, उसको उन्होंने किया सक्सेसफुली। उत्तर भारत के 5 राज्यों में 13 एडिशन उन्होंने निकाले, सूत्रपात किया और उनके बीच में दौड़ती भागती ज़िंदगी के बाद के बीच में साथ ही 50 कॉफ़ी टेबल बुक लिख डाली। इतना सब करने के बावजूद भी अभी भी वो एक्टिव हैं, लिख रही हैं, कंटेंट राइटिंग कर रही हैं। हम उनको सलाम करते हैं बातचीत शुरू करने के पहले। शर्मिष्ठा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा पहला सवाल आपसे, ये जो आपने मिथक तोड़ा है कि अंग्रेज़ी के पत्रकार हिंदी में नहीं लिख सकते, हिंदी के इंग्लिश में नहीं लिख सकते, भाषाई बैरियर्स को, बाधाओं को तोड़ते हुए आपने सब जितने सारे काम किए, कैसे संभव हो सके? इसके लिए कैसे आपने मेंटल रेजोल्यूशन और वो स्ट्रेंथ आपको कैसे मिली? थैंक यू अरविंद, आपने इतना सारा हमारे बारे में कह डाला। थैंक यू सो मच। भाषा के बारे में पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं बंगाली हूँ जी। आई एम अ बंगाली, बॉर्न एंड ब्रॉट अप यहीं की हूँ, लखनऊ की ज़रूर हूँ, लेकिन धीमे धीमे ऐसा हुआ कि इंग्लिश भी हमारी मदर टंग के बराबर आके खड़ी हो गई और उसमें हिंदी वॉज अ सब्जेक्ट। हिंदी हमारे लिए एक सब्जेक्ट था स्कूल में, जो कि थैंकफुली इंटर के बाद वो ख़त्म हो गया। हिंदी से मेरा कोई लेना देना नहीं था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इंग्लिश से हिंदी में आऊँगी जी। बट समय एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और हमने जब ये डिसीजन लिया उस समय भी मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं थी, लेकिन अब सारी बातें तो आप लोगों के सामने हैं जी। धीमे धीमे जो है आई स्टार्टेड राइटिंग इन हिंदी। मैंने कम से कम हमारे 80 से ज़्यादा एडिटोरियल्स हैं हिंदी में जो कि हमने अपने अखबार आई नेक्स्ट में लिखा है। और उसको मैं लिखती कैसे थी, मैं उसको रोमन में लिखती थी जी। और फिर उसको हिंदी में लोग लिखते थे और उनसे एक बात मैं ज़रूर कह देती थी, प्लीज़ इसमें जेंडर ठीक कर लीजिए, क्योंकि बांग्ला में
जेंडर नहीं होता, उससे हमें बहुत कन्फ्यूजन रहती थी। आप लोग हंसेंगे, लेकिन आज तक मुझे नहीं पता है कि ट्रक खड़ी है कि खड़ा है। मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो वो हम कहते थे उसको ठीक कर लीजिए, और जब मैं लिख चुकी होती थी तो लोग हमसे पूछते थे कि मैम ये वर्ड्स कहाँ से आए आपके पास, आपको तो हिंदी नहीं आती आप कहती हैं, और देखिए ये वर्ड्स लिखे। मैं तो बांग्ला में जब सोचती थी तो बांग्ला का जो स्पोकन लैंग्वेज है वो आप लोगों के लिए शुद्ध हिंदी है, इस वजह से वो भाषा मेरे पास थी। और अंग्रेज़ी सोच थी, सोच अंग्रेजी, भाषा हिंदी में लिखना है, कुछ कुछ बांग्ला मिक्सचर, ये मेरा लैंग्वेज एक्सपीरियंस है। नहीं, लेकिन एक ये जब अवसर आता है कि आप टाइम्स ऑफ इंडिया देश का सबसे प्रतिष्ठित अखबार है, उससे आप निकल करके आप ये करें कि आप एक दैनिक जागरण में एक हिंदी का प्रतिष्ठित न्यूज़ अखबार है, वो कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा है, तो रिस्किंग योर कैरियर, टेकिंग ए बिग लीप, एक पूरा ट्रांजिशन जो होता है इस तरह का एक बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास बहुत चाहिए होता है। ये एक आपके मन में उसमें वह पोह की स्थिति रही होगी, उससे आप कैसे उभरी? देखिए, बहुत ही मुश्किल डिसीजन था, एंड इनफैक्ट हमारे बहुत सारे कोलीग्स और फ्रेंड्स थे जिन्होंने शायद कुछ महीने हमसे बात नहीं करी थी, ये सोच के कि इन्होंने क्या कर लिया अपने साथ, जी, बिकॉज दे न्यू कि हिंदी में मेरी कितनी वो है, जानकारी कितनी है हिंदी भाषा में। एट द सेम टाइम टाइम्स ऑफ इंडिया में आई वॉज डूइंग सो वेल, आई वॉज डूइंग गुड। जिस समय हमने मूव किया है टाइम्स ऑफ इंडिया टू दैनिक जागरण, हम 7 पुल आउट्स को रिलीज़ कर रहे थे जिस दिन हमने ये डिसीजन लिया। तो आई वॉज वंडरिंग कि कैसे क्या हम करेंगे जहाँ हम जा रहे हैं। जी। लेकिन एक चीज़ मैं ये कहूँगी कि जितनी भी चीज़ें आज तक जो मैं इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, इट इज़ ड्यू टू माई स्टेंट विद द टाइम्स ऑफ इंडिया, आई विल कॉल इट माई एल्मा मेटर। और वहाँ पर शायद मेरी ट्रेनिंग हो रही थी। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं दैनिक जागरण जब हमें पुल करे एंड फुल मार्क्स टू दैनिक जागरण, उनको इतना ट्रस्ट एंड फेथ था कि कभी अगर मैंने उनसे बहुत कहा कि प्लीज़ टेक मी एज एन एडवाइज़र, दे सेड नो, वी वांट यू फुल टाइम, और आप जैसे ऑपरेट करना चाहती हैं वैसे ऑपरेट करिए। उन्होंने हमें फ्री हैंड दिया, एंड दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट इन लाइफ टू गेट अ फ्री हैंड। उसी से मैंने ऑपरेट किया, और उसी के बेसिस में, उनके प्रोत्साहन से, उनके सपोर्ट से, और जितना उन्होंने हमको समझा, इन्हीं सब वजहों से हम इतना आगे बढ़ पाए। ये मैं कहूँगी इतना आगे क्योंकि हाँ, 5 स्टेट्स में 13 एडिशंस, हर एक एडिशन को लॉन्च करना बहुत मुश्किल दौर था। अब मैं जब सोचती हूँ, ये सोचती हूँ कि ये मैंने कर कैसे लिया, ये नहीं समझ में आता। अच्छा, ये बात बहुत महत्वपूर्ण एक और पृष्ठभूमि में है। ये एक जनरल शिकायत है कि हम लोग महिलाओं को जर्नलिज्म में और वो स्थान उनको नहीं मिलता जितनी वो मेहनत करती हैं, और आई थिंक पॉलिसी डिसीजन में और मैनेजमेंट जो है वो उनको थोड़ा सा मैनेजमेंट दूर रखता है महिला करस्पॉन्डेंट्स को। और हम लोगों के पास अगर पिछले 50 साल में 10 बड़े अखबारों के 100 एडिटर हुए होंगे आदमी, तो उसमें महिलाएं 2-4 ही हुई हैं। और इसलिए यह है कि पॉलिसी डिसीजंस में और मैनेजमेंट में महिलाओं को नॉर्मली मैनेजमेंट दूर रखता है, लेकिन आपका ये अनुभव थोड़ा उससे फ़र्क मालूम पड़ रहा है। हाँ, फ़र्क तो है। शुरू से मैं आपको बताऊंगी कि व्हेन आई वाज विद द टाइम्स ऑफ इंडिया, उस समय नाइट शिफ्ट्स, जी, हमने नाइट शिफ्ट्स करे, ऑफ कोर्स विद द सपोर्ट ऑफ माय फैमिली एंड माय हस्बैंड। आई हैव टू से दिस व्हाई, क्योंकि उस समय तो विमेन जर्नलिस्ट के लिए व्हीकल का भी, रात में ड्रॉप का भी कोई वो नहीं था, फैसिलिटी नहीं थी। जी, तो ही यूज्ड टू पिक मी अप एंड ही वाज द वन हु वाज टेकिंग मी होम, चाहे 1:30 बज जाए, चाहे 2 बज जाए रात के। इसी तरीके से हमने शुरुआत करी। लेकिन फिर हम खड़े होते थे, एंड आई यूज्ड टू नेवर से, कभी मैंने ये नहीं कहा कि आई एम अ वुमन, आई नीड कंसेशंस, और हमको रात की शिफ्ट मत लगाइए हमने ड्यूटी उसके पर। अलावा भी कोई कंसेशन हमने कभी मांगा ही नहीं। जी। हमने हमेशा कहा कि हम कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। आई नीड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड इक्वल बेनिफिट्स, उसी से हमें मिलना चाहिए। और हमें कोई भी, आई डोंट वांट एनी कंसेशंस, आई डोंट वांट एनी आर्म्स। दैट्स राइट। ये हमें नहीं सो चाहिए। इक्वलिटी हैज़ टू बी व्हेन यू डोंट क्लेम। आपको अगर ऐसे कोई
सपोर्ट और फेवर भी चाहिए साथ में, तो उसके साथ फिर आपको बराबरी का दर्जा मिलने की एक सवाल पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इसलिए आपकी बात महत्वपूर्ण है कि आपने कभी भी किसी तरह कोई फेवर सीख नहीं किया कि ड्यूटी में रिलैक्स कर दीजिए, हाँ। रात की ड्यूटी न लगाइए। ये एक बड़ी हमने important तो बात वो है। दौर देखा जिस समय कि अब तो एक ऐसा दौर है जिसमें एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू इज सो इम्पोर्टेंट, है ना। हमने वो दौर देखा जिस समय हम खड़े हो जाते थे जब, तो लोग डरते थे आने में और ये बताने में 12 बजे रात में या 11:30 बजे रात में कि कोई ऐड आ गया। Okay. उनको लगता था ये तो मना कर देंगी, और मैं तो मना कर देती थी, नहीं इस समय तो अखबार फाइनलाइज हाँ, हो गया है। हाँ। जी। ये था, ये वाला दौर हमने देखा है। दूसरी बात ये है कि colleagues used to say that these men hate your guts. That's right, that's right. वो हमेशा ये कहते थे these men they hate your guts. वाकई तो ऐसा नहीं था, हमारे सारे they were all friends and everything, लेकिन हाँ कोई बात inappropriate कोई कर गुजरना सोच भी नहीं पाता था। तो एक हमारे ख्याल से ये मेरी पर्सनालिटी ट्रेट रही होगी। और मूविंग ऑन उसी के टू उसमें- 50 कॉफी टेबल बुक्स, 50 कॉफी टेबल बुक्स। ये इसको लिखने का भी ये साहस और कॉन्फिडेंस ये कहाँ से कैसे आया? देखिए, अगेन आई लर्नड द ट्रेड अर्ली व्हेन आई वाज वर्किंग विद द टाइम्स ऑफ इंडिया। उसमें हमने शुरुआती दौर पे एक आध बुक्स को हैंडल भी किया है, उसमें लिखा भी है। और फिर जागरण में कहीं पे आई वॉन्टेड टू स्टे विद माई लैंग्वेज। हमें अपनी लैंग्वेज जो कि इंग्लिश था उसके साथ रहना था। एक बाइलिंगुअल डेली हमने लॉन्च किया, उसमें शुरू में इंग्लिश के वर्ड्स बीच बीच में हम लोग डाल के करते थे इन इंग्लिश। जी। बहुत मुश्किल था, रिपोर्टर्स को हमने ट्रेन कर लिया था कि वो उसी स्पीच से हिंदी और इंग्लिश एक साथ लिखते थे जब जी। फाइल करते थे। लेकिन फिर वो वर्ड्स वहाँ पे हटा के, और बिकॉज द रीडर्स वांटेड इट लाइक दैट, उसको कम्प्लीटली देवनागरी स्क्रिप्ट करना पड़ा। ये सारी चीज़ें साइड बाय साइड चल रहे थे जब हमने ये जागरण को बताया कि ये भी एक कॉन्सेप्ट है कॉफ़ी टेबल बुक का। और जो बदलाव आया है मीडिया वर्ल्ड में, उसके अकॉर्डिंग चलते हुए मैंने उनको बताया कि ये एक बहुत अच्छा रेवेन्यू स्ट्रीम बन सकता है। हम उनको कन्विंस कर पाए, उन्होंने उसमें देखा अपना गेन, क्योंकि इट इज़ अ बिजनेस मॉडल या और बिना बिजनेस मॉडल के कोई भी चीज़ आगे नहीं बढ़ सकती। अपनी करती। लेकिन फिर ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी तरीके से इसमें डूब के काम किया, और ये लोग किताबों का प्रपोजल्स ये लोग लाते रहे जी। और हम करते चले गए। बहुत अच्छी टीम थी हमारी। टीम भी इम्पोर्टेंट होना ज़रूरी है, और एंड ऑफ कोर्स द ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट इज़ ऑल इम्पोर्टेंट। और आज भी हम उनकी किताबें कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, ये आप बताइए, अभी अगले पर्सनल लाइफ पे चला जाए। ओके। आपकी 2 बच्चे हैं और पति हैं, पूरा परिवार है, और इतने हेक्टिक वर्किंग डेज और आवर्स के बाद कोई गिल्ट तो नहीं है कि आप परिवार इग्नोर हो गया आपके इस दौड़ भाग के बीच में, या आपने उनको अच्छा इमोशनल अपब्रिंगिंग के लिए जो एक्स्ट्रा एफर्ट की, उससे आप संतुष्ट हैं? हाउ डू यू रिकाउंट एंड रेमिनिस एंड लुक बैक एट इट? कुछ तो छोड़ना ही पड़ता है ना, कुछ पाने के लिए। वो तो हमने किया। हमारी फैमिली ने बहुत अच्छे से हमारे साथ एडजस्ट किया। वो सारी बातें अपनी जगह है, लेकिन एक गिल्ट तो अपने आप में रह जाती है। लेकिन हमें लगता है कि हमने एंजॉय बहुत किया जी। सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए। आई कांट फॉरगेट, एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी पटना में। जी। अचानक मेरी छोटी बेटी का फ़ोन आता है, एंड शी वाज इन हर इंटरमीडिएट फाइनल ईयर एट दैट टाइम। लेकिन छोटी तो छोटी होती है। जी। तो हमने उसका फ़ोन देखा, एंड आई जस्ट स्टूड अप फ्रॉम द मीटिंग एंड आई सेड सॉरी, ये हमें कॉल अटेंड करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट कॉल है। तो हमने स्टेप आउट किया। हमने कहा हाँ बोलो बेटा। उसने बोला मम्मा एक पाइनएप्पल पेस्ट्री रखी है और एक चॉकलेट पेस्ट्री रखी है, कौन सा खाएं? हमने बहुत सीरियसली उसको बोला देखो तुम ये चॉकलेट पिछली बार खाया था, इस बार पाइनएप्पल खा लो। तो बोली नहीं हमें तो चॉकलेट ही खाने का मन करा। मैंने कहा कोई बात नहीं, खा लो बेटा, अभी थोड़ी देर में फिर बात करें। और हाँ ठीक है। एंड आई वेंट बैक टू दैट मीटिंग। जी। ये बताने के बाद ये बताना चाह रही हूँ कि हर सिचुएशन को मैंने इसी तरीके से हैंडल किया। जी। घर का और ऑफिस का साइड बाय साइड एंड टुगेदर, और कोशिश किया अपनी तरफ से कि कोई भी निगलेक्ट नहीं हो। लेकिन हमेशा ये लगता रहा कि अगर मैं वहाँ पे होती तो शायद कुछ उसको और कुछ सम मोर नर्चरिंग, सम मोर
पेरेंटिंग, कुछ और हो जाता, वो एक जो है रह ही जाता है दिल में बात। तो ये तो रहा, तो इन सब चीज़ों को ऐसे ही मैनेज किया। और अगर फैमिली सपोर्ट ना हो, हस्बैंड का सपोर्ट ना हो, रियली कोई भी करियर वुमन आगे नहीं बढ़ सकती। एंड दिस आई हैव एक्सपीरियंस, सो आई एम टेलिंग यू। और पर्टिकुलरली हमारे तरह की नौकरी के, कभी जो इन्होंने शुरू में बोला कि कभी ट्रेन पे तो कभी फ्लाइट पे, एक बार ट्रेन से तो इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ, आई वॉज थ्रोन ऑन टू द प्लेटफॉर्म। मेरा पैर जो है एक ट्रैक पे चला गया था, मतलब बीच में जो स्पेस होता है उससे ट्रैक में चला गया था। अरे वाह। और हमें समझ नहीं दे रहा था क्या करें। तो उसी मोमेंट में डर के कि कहीं ट्रेन ना चल दे, मैंने उसी स्पेस में से अपना पैर बाहर निकाल लिया और मेरी घुटने की ऐसी की तैसी हो गई। इट हैज़ बीन वेरी डिफिकल्ट फिजिकली, इमोशनली, इन एवरी विच वे। और जो आप एक बात कह रहे हैं कि लेडीज़ का, विमेन का इन जर्नलिज्म किस तरीके से वो स्टैंड करना, इट हैज़ बीन अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। पूरे कमरे में ओनली मेन एंड आई एम द ओनली वुमन। यस यस यस। और हॉकर्स के साथ मीटिंग चल रही थी, कमरे में धुआं ही धुआं, सारे लोग स्मोक कर रहे हैं, इतना धुआं कि बस ना पूछिए। उनको नाराज़ नहीं कर सकती ऑर्गेनाइजेशन, सो इट इज़ हैपनिंग एंड आई एम द ओनली वुमन सिटिंग ओवर देयर। तरह तरह के लैंग्वेज फ्लाई करते इधर से उधर, लेकिन कहीं पे उस लैंग्वेज पे कंट्रोल रहता है, नोइंग दैट देयर इज अ वुमन अराउंड। या दैट्स राइट। उसमें फ़र्क पड़ता है। तो ये सारी एक्सपीरियंसेस हैं अपने आप में। खुशी के कोई बहुत खुशी के यादगार पल? खुशी के पल तो बहुत हैं। एक हम आपको बयां करें, जब गोरखपुर एडिशन लॉन्च कर रहे थे जी, उसमें हमने देखा कि किस तरीके से जो रोटरी जो है वो चल गई। हमने तो वो कर दिया, रिलीज़ कर दिया एडिशन पूरा, और बीच में रोक दी गई। क्यों? क्योंकि अखबार जब निकाला गया उसमें देखा गया कि सारे एड्स लो रेजोल्यूशन के, वो छप के निकल ही नहीं आ रहे थे उसमें। हमारे ख्याल से 1 बजे होगा रात में, और जो हालत हुई है कि इनका हाई रेजोल्यूशन कैसे हम एड्स लेकर आएँ, कैसे क्या करें। रात भर हम लोगों ने दौड़ भाग करके कैसे काम किया है सारे लोगों ने। अल्टीमेटली 4:30 बजे जाके फिर से अखबार को रिलीज़ किया। एंड थक हार के हम जब घर जाने लगे तो रास्ते में लोगों ने हमको ज़बरदस्ती उतार लिया गाड़ी से कि नहीं, लॉन्च है, आपको चलना पड़ेगा। और हम अपना रेजिग्नेशन लिख के पर्स में रख चुके थे कि लॉन्च है, इतनी तैयारी है और नहीं हो रही है लॉन्च। और वहाँ पे उन लोगों ने हमें उतार लिया। एंड बिफोर आई कुड से एनीथिंग, ऑल ऑफ अ सडन आई फाउंड कि हमारा बिल्कुल गर्दन से लेके सिर तक के मालाएं थी, हाथ में फूल थे मेरे, और मैं अखबार के बंडल्स काट रही थी फॉर द लॉन्च। सो दिस वाज अ वेरी वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर मी। And being a professional, this is one huge happy moment. And family moments are so many happy. मैं कौन से बता दूँ? और बस एक ज़रा सी रह गई है कि अगर मैं म्यूज़िक फॉलो कर पाती किसी तरीके से इन्हीं सब चीज़ों के बीच में, जो कि नहीं हुआ। जो भी पेंडिंग है, भगवान ने चाहा तो वो भी आगे चलेगा। कुछ गाएंगी थोड़ा सा बंगला में, हिंदी में, थोड़ा सा चलते चलते? ओके जी, मैं बांग्ला में गा देती हूँ। जी जी जी। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट ड्रीम्स। अगर आप लोगों को बांग्ला तो इज़ वेरी इजी, यू कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड। आई होप आई एम एबल टू सिंग, बिकॉज अब तो गाना करीब करीब भूल रही हूँ, ऐसा लगता है कभी कभी। কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে যেন আমায় কে ডাকে আয় চলে আয়, কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে যেন আমায় কে ডাকে আয় চলে আয়, ছায়া নীল সীমানায় ছড়ায় সোনা সূর্য মেঘের গায়, ডাকি আয় আয় রে আয়, কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে যেন আমায় কে ডাকে আয় চলে আয়। थैंक यू। आपने ज़िंदगी में जो चाहा सब हासिल किया है। आई एम श्योर कि हम लोग 4-6 महीने, साल भर बाद फिर आपसे इसी कार्यक्रम में मुखातिब होंगे, तब आपकी जो गाने का पैशन जो पेंडिंग है वो ख़त्म हो चुका हो, अच्छा गाना गा रही होंगी। विल वेलकम यू विद अ सॉन्ग नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। दोस्तों फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का।
और चलते चलते आपको एक बार फिर से अपने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और सपोर्ट के लिए जो एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है वो बताना चाहूंगी, 14567। इस नंबर पर आप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की सहायता आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी खास शख्स की प्रेरणादायक जीवन यात्रा की कहानियां लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मैं तृप्ति लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।